लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक नेशनल न्यूज़ चैनल के साथ बात करते हुए ये बयान दिया कि जिस समय उन्होंने जम्मू कश्मीर की कमान संभाली थी उस समय जम्मू कश्मीर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19.6% था। लेकिन अब इस साल की जून के महीने में इंडिपेंडेंट एजेंसीज ने जो जांच की, उस जांच के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10.6% है। यानी कि जिन सालों में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा रहे हैं उन सालों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू कश्मीर का 9% से गिरा है। उन्होंने ये बात CNN न्यूज़ 18 के साथ की, जिस समय वो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से यात्री निवास जो श्रीनगर में बनने जा रहा है उसका फाउंडेशन स्टोन ले डाउन कर रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो डाटा है ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो दिल्ली और राजस्थान जैसी स्टेट से काफ़ी कम है। उन्होंने ये बताया कि मिशन न्यूज़ जो जम्मू कश्मीर सरकार का इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव के तहत 20,000 युवाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोन्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू कश्मीर में कम हुआ है। उसके साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमारी कोशिश ये है कि 50,000 युवाओं को इसी तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोन मिशन यूथ के तहत दिया जाए ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को जम्मू कश्मीर में जो अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ है उसे और नीचे लाया जा सके। और साथ ही में हम असिस्टेंस देना चाहते हैं लगभग 1 लाख युवाओं को मिशन यूथ के तहत। पैसे की कमी हमारे पास नहीं है। उन्होंने साथ ही में बात अन्य सेक्टर्स की भी की। उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर की, हॉर्टिकल्चर सेक्टर की भी बात की और बताया कि क्या क्या प्लानिंग्स वो कर रहे हैं जिससे हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, उसे जम्मू कश्मीर में बढ़ावा मिल सके। लेकिन विशेषज्ञों का ये कहना है कि इस पिछले साल में देखने को ये मिला कि कोविड-19 के कारण कई जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस थे उन्होंने लॉसेस सफ़र किए। उन्होंने लॉसेस क्योंकि सफ़र किए तो उन्हें अपने कई सारे मुलाजिमों को काम से निकालना पड़ा। वहीं जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस थे, कई सारे लोग जो अपना कामकाज कर रहे थे उनका कामकाज क्योंकि लंबे समय तक बंद रहा, कई लोगों को अपने काम बंद भी करने पड़े। प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब लॉस हुआ, प्राइवेट सेक्टर में भी लोगों को काम से निकाला गया। और जनरली जो ट्रेंड देखने को मिला इस पिछले साल में कोविड-19 के कारण, वो ट्रेंड ये देखने को मिला कि केवल जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि देश भर में अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ बढ़ा है। और विशेषज्ञ उसमें ये भी पूछ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का जहाँ तक ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर में एक रिक्रूटमेंट हुई पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की, जो रिक्रूटमेंट मुकम्मल हुई। उसके अलावा जम्मू कश्मीर बैंक ने पोस्ट निकाली, वो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। उसके साथ ही में क्लास 4 की रिक्रूटमेंट का प्रोसेस अभी चल रहा है। साथ ही में JKPSC ने भी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्ज़ाम्स तो कंडक्ट करवाने हैं, लेकिन उसका अभी कोई अता पता नहीं कि वो एग्ज़ाम्स कब कंडक्ट होंगे। कुछ पोस्ट जो हैं वो रेगुलरली JKSSB द्वारा एडवर्टाइज़ की जा रही हैं और एडवर्टाइज़ तो ज़रूर की जा रही हैं, लेकिन इमीडिएटली ग्राफ जो है वो 19.6% से 10.6% तक गिर जाए, ऐसा समझ से बाहर है। वहीं किस तरीके से ये मैनेज हो पाया है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर जब बयान दे रहे हैं तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर से बयान दे रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं स्ट्रेट लाइन में मेरे कलीग और स्ट्रेट लाइन के मैनेजिंग एडिटर सैयद जुनैद हाशमी। सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी कि ये तो कमाल हो गया अगर ऐसा हुआ है कि 19.6% से 10.6% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहुंच गया है जम्मू कश्मीर में। फिर तो युवा जो जनरली कह रहे हैं, डेंटल डॉक्टर्स जो सड़कों पर है, बाकी लोग जो परेशान हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, फिर आखिर समझ में नहीं आता कि वो परेशानी किस चीज़ की है। मसला तो हल हो रहा है। जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट के 19% से 19.6 से 10% पर आने का ताल्लुक है। पहली बात तो ये कि हमको ये नहीं मालूम कि जब वो 19% की बात कर रहे हैं तो लास्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट को लेकर सर्वे कब हुआ था। दूसरा, ये जो 19% अनएम्प्लॉयमेंट रेट की वो बात कर रहे हैं, अगर तो वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे जो डाटा उनके पास है उस बेसिस पर कह रहे हैं तो समझा जा सकता है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर तो ना आपने रजिस्टर किया है ना मैंने किया है, और हमारी तरह ही बहुत बड़ी तादाद में वो नौजवान हैं जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर नहीं करा है। डेंटल डॉक्टर्स हैं, कितने होंगे जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके खुद को रजिस्टर कर रहे हैं। दूसरा, जहाँ तक उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का ये कहना है कि अब वो लोन्स मुद्रा स्कीम के तहत, अन्य कई स्कीमों के तहत लोन्स की वो बात कर रहे हैं। शायद ग्राउंड की स्थिति किसी ने उनको बताई नहीं है कि दुकान खोलने के लिए आपको लोन मिल जाता है,
लेकिन जब आपको एक वेंचर चलाना है, एक कंपनी बनानी है, उसके लिए लोन की फॉर्मेलिटीज आज भी वही हैं जो आज से कम 10 साल पहले थी। आज भी बैंकर आके चेक करता है कि आपके पास दफ्तर है अपना कहीं पे कि नहीं है, आप दुकान आपकी है, वो आपने मॉर्गेज पे ली हुई है, सामान आप रोज का बेचेंगे, तो दैट इज एन ईजियर ऑप्शन फॉर देम। तो अगर आप ये कहना चाहते हैं कि आपने दुकानें ज्यादा खुलवाई हैं, तो बिल्कुल, राशन की दुकानें पहले अगर जम्मू शहर में 40 थी, आज 60 हैं। अगर पहले 60 थी तो आज 120 हैं, तो वो दुकानें जरूर खुली होंगी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट को लेकर मैं ये कहूंगा कि वी शुड नॉट गेट इनटू दीज कैलकुलेशंस, क्योंकि कैलकुलेशंस में क्या होता है कि आपने बेस ईयर किसको लिया है हमको नहीं पता। आपने बेस ईयर 2018 का लिया है, 2015 का लिया है, 2016 का लिया है, जिस बेस ईयर की बेसिस पर आप कह रहे हो कि आज 2021 में आकर जो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटा है। खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर जानते हैं कि उनका कार्यकाल इतना जम्मू कश्मीर में अभी हुआ नहीं है, इस कार्यकाल के अंदर इतनी एम्प्लॉयमेंट आपने जनरेट कर दी, वो भी संभव नहीं है। कोविड-19 का 2 साल से लगातार पूरा भारत मार झेल रहा है, जम्मू कश्मीर भी झेल रहा है। हम लोग भी देख रहे हैं कि हम लोगों को भी अपना ऑफिस ऑपरेट करते हुए 1.5 साल हो गया, और इस 1.5 साल में 6 ही महीने ऐसे रहे जिन 6 महीनों में आप कहोगे कि आपने अच्छे तरीके से अपना ऑफिस ऑपरेट किया है। बाकी आपके 8 महीनों में तो बाकी आपके 10 महीनों में तो आपका ऑफिस ऑपरेट ही नहीं हुआ। और जॉब कट्स भी एक रियलिटी है जो कि कोविड-19 की वजह से देखने को मिली प्राइवेट सेक्टर में, या नॉर्मल जो दुकानदार भी थे जिन्होंने अपनी दुकानों पे, जम्मू की अगर मार्केट्स की बात की जाए, जिन्होंने 4 सेल्स पर्सन रखे थे, 5 सेल्स पर्सन रखे थे, उन्हें लोगों को निकालना पड़ा क्योंकि उनकी दुकानें काफी महीने बंद रही। वो भी एक रियलिटी है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर है, ये लोन वाला जो सिलसिला है, मुझे लगता है गवर्नमेंट को इस पर रीथिंक करना चाहिए। उसकी वजह है शेर कश्मीर एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर फॉर यूथ, एक प्रोग्राम उमर अब्दुल्ला जिस समय जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में लाया था। आज मुझे लगता है कि उसका भी ऑडिट करने की जरूरत है, और जब उसका ऑडिट एक बार हुआ भी तो निकल के ये आया कि आपने शेर कश्मीर एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर प्रोग्राम फॉर यूथ तो लाया, बड़ी नेक नियति के साथ था कि लोग इसमें एम्प्लॉयड होंगे। आप बनाना चाहते थे वेंचर्स, लेकिन वेंचर नहीं बने, उसमें दुकानें खुली। तो अगर आपका दुकान खोलना आपको लगता है एम्प्लॉयमेंट देना है, तो फिर ठीक है, आपने दुकानें बहुत खुलवाई हैं, दुकानदार बहुत हो गए हैं। तो इफ दुकानदारी, जिस दुकानदारी में आप 2 या 3 लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, और उन 2-3 लोगों में मेरे पास लाइव एग्जांपल्स मौजूद हैं, एक व्यक्ति 20 साल से 22 साल से एक दुकान के ऊपर काम कर रहा है और 5,000-6,000 रुपया उसकी तनख्वाह है। आपको क्या लग रहा है कि जो सेल्समैन कोई अपनी दुकान के ऊपर रख रहा है वो उसको 20,000 रुपया तनख्वाह दे रहा है? इफ यू कॉल एम्प्लॉइंग समबडी एट अ मेगर इनकम ऑफ ₹5,000 एम्प्लॉयमेंट, तो फिर आई थिंक देन यू शुड कॉल इट अ डे। दूसरा, मुझे ये लगता है कि जो नई मिशन यूथ जो आया है, उस मिशन यूथ के तहत यू कैन एक्सपेक्ट अ बिट ऑफ चेंज। उस मिशन यूथ के तहत आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद गवर्नमेंट कोई एक सीरियस एंगेजमेंट बिजनेस में पड़ जाए, और उस सीरियस एंगेजमेंट बिजनेस का ये नतीजा निकले कि कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। क्यों? लेकिन जिस तरीके से ये बयान दिया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि पहले भी जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक थे, उनके बयान आते थे कि 40,000 नौकरियां दी जाएंगी, 50,000 नौकरियां दी जाएंगी, तो उस बात को बाद में फिर जम्मू कश्मीर के ही युवाओं ने मजाक समझना शुरू कर दिया कि हर एक व्यक्ति जो है आता है, हमारे साथ ये मजाक करके चला जाता है, और उसके बाद फिर वो नौकरियां मिलती नहीं है। अब ये जो बयान दिया जा रहा है, इससे क्या आपको लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी असर पड़ेगा, कि युवा तो ये सोचना शुरू कर देंगे कि अब इन्होंने भी वही बातें करनी शुरू कर दी हैं कि हमने आकर 1 साल में इतना कुछ कर दिया, जबकि ग्राउंड लेवल पर वैसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा? नहीं पल्लवी जी, इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को आप सत्यपाल मलिक के साथ तो कंपेयर कर ही नहीं सकते। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की एक खास बात तो ये है, ही इज अ मैन ऑफ कमिटमेंट, ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो वो करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन कोई भी चीज आइसोलेशन में नहीं हो पाती। आपका प्लान अच्छा है, आपका प्रोग्राम अच्छा है, लेकिन सिस्टम में जिन लोगों को इसे ऑपरेशनलाइज करना है, जिन लोगों को इसको जमीन पर लेकर जाना है, वो लोग भी उतने ही सिंसियर होने चाहिए जितने सिंसियर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। उनकी नीयत बिल्कुल साफ है कि मुझे अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करना है, मुझे यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट के क्राइसिस को कम करना है, लेकिन ग्राउंड पर जो लोग इसको स्कीम को लेकर जाएंगे, वो लोग कितना सीरियसली स्कीम को ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करेंगे, और ग्राउंड पर इस स्कीम को जब इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्या दुकानें खुलवाई जाएंगी या सीरियस वेंचर्स को इस स्कीम के तहत फंडिंग की जाएगी। और दूसरा, बैंक्स का जहां तक ताल्लुक है, मुद्रा लोन हो कोई और लोन हो, इट इज नॉट इजी टू गेट अ लोन फ्रॉम अ बैंक। कम वॉट में कोई भी बैंक अगर आपका है, हर बैंक, एवरी बैंक, यू गो विद योर वेंचर, उनका पहला सवाल ये होता है जी कि आपके पास इनकम टैक्स की रिटर्न है। भैया, अभी आपने वेंचर पहला खोला है
और उस पहले ही वेंचर के लिए तुम कह रहे हो इनकम टैक्स की रिटर्न ले आओ। तो इसलिए ग्राउंड पर स्थिति कुछ और है, ऊपर कहानी कुछ और है। कहानी आप जितनी मर्जी उतनी कर लें, ग्राउंड पर स्थिति ये है, ना मुद्रा लोन ना कोई और लोन तब तक आपको मिलेगा जब तक ईदर यू डू नॉट नाउ दी बैंक और यू डू नॉट हैव इनकम टैक्स रिटर्न। आई डू नॉट सी कि कोई भी बैंक आपको किसी भी तरह का लोन ऑफर करता है, बिकॉज प्रैक्टिकली वी आर रनिंग अ वेंचर। हमको भी एक्सपीरियंस है कि जब आप एक वेंचर रन कर रहे हैं, आपको उस वेंचर को रन करने के लिए बैंक्स के पास जब आप जाते हैं तो बैंक क्या तमाशे आपके साथ करता है, दैट इज। और एक वेंचर सस्टेन करने के लिए आपको किस तरीके से फाइनेंसिस की जरूरत होती है, आप कितने लोगों को एक वेंचर में मैनेज करके रख सकते हैं, लंबे तक समय तक सस्टेन करके रख सकते हैं, वो भी एक अलग बात है कि आपने एक वेंचर शुरू तो कर दिया, मुद्रा लोन भी ले लिया, उसके बाद 3 महीने के बाद आपका वो वेंचर सस्टेन नहीं किया, तो आपने मेंशन तो कर दिया हमने यहाँ पर 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी थी, लेकिन वो 4 महीने के बाद क्या रही? पल्लवी जी, इसमें एक और चीज भी है, लोन्स आर रीस्ट्रक्चर्ड। लोन की रीस्ट्रक्चरिंग होती है, बैंकर्स लोन की रीस्ट्रक्चरिंग उस केस में करते हैं जिस केस में लोन 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ हो। 5 लाख के लोन की रीस्ट्रक्चरिंग जो बहुत कम केसेस में होती है, किया ही नहीं जाता। 2 लाख के लोन की रीस्ट्रक्चरिंग होती ही नहीं। वो आपके ऊपर बैंक वालों का रहम होता है, वो बैंक वालों की मेहरबानी होती है आपके ऊपर कि जनाब हमने फलां आदमी के ऊपर मेहरबानी कर दी और उसको लोन दे दिया। उसमें वो अपने आप को वक्त का बादशाह है, वक्त समझते हैं, CSR समझ लेते हैं कि जनाब चलिए एक CSR हमने कर दिया, ठीक है। और उसके बाद बैंक ये भी इंश्योर करता है, जहां बैंक एक बड़े क्रेडिटर को, जिसको बड़ा लोन उन्होंने ऑफर किया 5 करोड़ 10 करोड़, उसके रीस्ट्रक्चरिंग के चक्कर में बैंक सुबह से लेकर शाम तक लगा रहता है अगर वो डिफॉल्ट कर रहा है या उसकी किस्त नहीं आ रही। लेकिन वहीं पर जो एक छोटा लोनी होता है, उस छोटे लोनी को दिन में 4 बार मैनेजर फोन करके याद कराता है, भाई साहब आपकी किस्त है, वो आपने अभी तक डिपॉजिट नहीं कराई। सो लेफ्टिनेंट गवर्नर मस्ट टेक इनटू अकाउंट द एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी। इनपुट आप बाबू लोगों से लेंगे जिनको किसी बैंक में लोन लेने के लिए जाना ही नहीं पड़ता। इनपुट आप एक क्लर्क से लेंगे, इनपुट आप एक सरकारी मुलाजिम से लेंगे कि जनाब बताइए स्कीम क्या बनाएं, तो वो तो आपको इनपुट अपने हिसाब से दे रहा है कि जो सहूलियत उसको मिल रही है। आपको इनपुट नीचे ग्राउंड पर जो एक्चुअल में लोग काम कर रहे हैं उनसे लेना चाहिए। उनको पूछना चाहिए कि आपको क्या दिक्कत आती है, उनको पूछना चाहिए बैंक वाले आपके साथ क्या करते हैं, उनको पूछना चाहिए अगर बैंक वाले किसी जगह छोटा सा, मतलब आई कैन कोट माई एग्जाम्पल, ठीक है, बट आई डोंट वांट टू डू दैट राइट नाउ बिकॉज दैट विल ऑफेंड अ लॉट ऑफ पीपल। आई डोंट वांट टू डू दैट। लेकिन अगर बैंक वाला एक छोटा सा रूल आपके लिए, मामूली सा रूल आपके लिए थोड़ा सा बेंड करता है और आप उसके बाद एक ऑनेस्ट पेयर भी हैं, तो भी बैंक वाला 4 जगह जाके उसका गाना गाता है कि जनाब मैंने फलाने के लिए अपना रूल बेंड किया, व्हेन ही हैज नॉट डन यू एनी फेवर। He is taking the interest from you. He is taking money from you. He is doing everything whatever he is supposed to do as a banker. He is acting purely as a banker with you. ठीक है। So इसीलिए मैंने आपको कहा आप मिशन यूथ के तहत लोन दें, आप किसी भी स्कीम के तहत लोन दें। आप जब लोनिंग करना शुरू करें तो मेहरबानी करके ग्राउंड पर जो लोगों को दिक्कतें आ रही हैं उन दिक्कतों को दूर करने की कोशिश कीजिए। आप चावल आटे की दुकानें खुलवाना चाहते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप 200 दुकानें खुलवा लीजिए, 400 खुलवाइए, फिर तो सारा जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयड हो जाएगा। फिर तो मतलब आप यूं समझ लीजिए आटा चावल खरीदने वाले लोग कम होंगे, बेचने वाले लोग ज्यादा होंगे, इफ यू वांट टू डू दैट। बट इफ यू आर इनटू सीरियस बिजनेस एंड यू वांट वेंचर्स टू सक्सीड, यू वांट कि आपने एक वेंचर खोला है उसमें 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, जो 10 लोग सस्टेन रहे, जो 10 लोग आपने एम्प्लॉय किए, आप उन 10 लोगों को अच्छी तनख्वाह दे सकें, क्रेडिबल तनख्वाह दे सके, जिससे उनको भी लगे हमने कोई तनख्वाह ली है। ठीक है, जब एक आदमी आपके साथ काम कर रहा है और आप तनख्वाह उसको महीने के एंड पे 2000 3000 4000 रुपये पकड़ा रहे हैं, वो अपनी जगह सोचता है यार इससे बेटर मैं मजदूरी कर लेता, कम से कम 600 रुपया दिन की दिहाड़ी तो मुझे मिल जाती। दैट्स हाउ अ मैन स्टार्ट्स थिंकिंग, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे समबडी जो दिन की दिहाड़ी लगा रहा है और 600 रुपया दिन का कमा रहा है, वो 18,000 रुपया उसके महीने की इनकम बनती है। लेकिन उसी की जगह एक बच्चा जो मेरे साथ काम कर रहा है और महीने के एंड पे उसको 10,000 रुपया मिल रहा है, उसको तो 600 रुपया दिन की दिहाड़ी भी नहीं मिल रही। सो इसीलिए मिशन यूथ के तहत जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का मकसद है वो बहुत नेक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मीन्स बिजनेस, ही इज वेरी सीरियस इनटू इट, बट मुझे लगता है कि ही शुड टेक इनपुट फ्रॉम द ग्राउंड, और अगर वो ग्राउंड से इनपुट लेंगे तो यकीन मानिए ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। 3 साल के अंदर अंदर आप अनएम्प्लॉयमेंट को जम्मू कश्मीर में उस स्थिति तक ला सकते हैं जहां पर आपको परेशानी कम उठानी पड़ेगी। और दूसरा मेरी एक और रिक्वेस्ट भी होगी गवर्नमेंट से कि जॉब क्रिएशन तो आप कर रहे हैं, मगर मेहरबानी करके अंधाधुंध सरकारी
मुलाजमत में जॉब क्रिएशन मत करिए अगर आप उसको कल सस्टेन नहीं कर सकते हैं। सस्टेनेंस का मतलब ये हो गया 20 करोड़ की आबादी अगर आपके महाराष्ट्र की है और अब 9 लाख मुलाजिम है वहां पर, आपने 1 करोड़ 35 लाख के ऊपर आपका मुलाजिम 5 करोड़ है, 5 लाख है, माफ कीजिएगा, 1 करोड़ 35 लाख पर 5 लाख मुलाजिम है आपका। तो माई पॉइंट इज प्लीज क्रिएट जॉब्स बट एंश्योर कि आप उतना ही जॉब क्रिएट करें जितने लोगों को आप तनख्वाह दे सकते हैं, जितने लोगों को आपका बजट सस्टेन कर सकता है। आज भी आपके स्टेट एक्सचेकर का मैक्सिमम पोर्शन ड्रेन होता है इन पेइंग सैलरीज। और वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे केसेस निकल कर आते हैं जहाँ पे कई कई महीनों तक जो है वो सरकारी मुलाजिमों को सैलरी नहीं मिली होती है, फिर उन्हें भी सड़क पर उतरना पड़ता है। सरकारी मुलाजिम जो है वो कैजुअल और लेबरर और बाकी जो लोग लगाए गए हैं उन लोगों को बेचारों को दिक्कत का सामना है। बट माई पॉइंट इज कि जो आपका बैगेज है आप पहले उसको एड्रेस करिए। बैगेज से मेरी मुराद है कैजुअल, डेली वेजर, ये सब चीज जो लग चुके हैं अभी तक, इस पहले खाने को आप बंद करिए, इन सबको रिड्रेसल प्रॉपरली करिए, इनको परमानेंट जो भी कुछ डिमांड्स इनकी है उसको रिड्रेस करिए, और उसके बाद जाकर आप देखिए कि अब आपके वेज बिल पर आप और कितने लोगों को सरकारी मुलाजमत में सस्टेन कर सकते हैं, तो जाकर आप आगे कदम बढ़ाइए। अदरवाइज द बेस्ट रूट फॉर यू इज कि आप हेल्थ केयर में जम्मू कश्मीर में स्पेंड करें, आप एजुकेशन के फील्ड में जम्मू कश्मीर में स्पेंड करें, आप इनवाइट करें लोगों को हेल्थ केयर फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पास द बिगेस्ट रिसोर्स दैट जम्मू कश्मीर हैज इज मैन पावर। मैन पावर के अलावा दूसरा बड़ा रिसोर्स आपके पास है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। उसके अलावा आपके पास टूरिज्म, आप उसको रिसोर्स कहेंगे, मैं उसको रिसोर्स नहीं मानता। इसलिए रिसोर्स नहीं मानता क्योंकि आपका टूरिज्म आपके सीजन के ऊपर डिपेंडेंट है, आपका टूरिज्म आपके हालात के ऊपर डिपेंडेंट है, आपका टूरिज्म आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट है। जो चीज़ें सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, प्लीज इन्वेस्ट इन ऑल दोज वेंचर्स। आप मेदांता को बुलाइए, फोर्टिस को बुलाइए, आप जितने कंट्री के टॉप हेल्थ केयर के ब्रांड्स हैं उनको जम्मू कश्मीर में बुलाइए, टॉप के जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं उनको जम्मू कश्मीर में बुलाइए। उसके अलावा जो फिल्म इंडस्ट्री को लेकर आप कोशिश कर रहे हैं, दैट्स ऑल्सो एन ऑनेस्ट, वो भी एक ईमानदार कोशिश है, लेकिन उसमें लोकल्स को इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो माई पॉइंट ओवरऑल इज कि लोन्स विल नॉट हेल्प बिकॉज बैंक्स आर नॉट लेंडिंग। वेल थॉट आउट पॉलिसी विल A well thought out policy will help. बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर ये कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नेशनल चैनल के साथ बात करते हुए ये कह तो ज़रूर दिया कि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जम्मू कश्मीर में वो 19.6% से गिरकर जून 2021 में 10.6% हो गया है। लेकिन इसके बाद एक बहुत बड़ी तादाद उन युवाओं की है जो युवा अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो आज ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना कम हो गया है तो हम फिर परेशान क्यों हैं।